मोस्ट यूजफुल वर्ड्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, कैसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। पहला है आलेम एक्सक्यूज। आलेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब असंतोषजनक बहाना, ऐसा बहाना जो असंतोषजनक हो। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है सिर दर्द अनुपस्थिति के लिए असंतोषजनक बहाना है। असंतोषजनक बहाना मतलब ये कॉमन है, ये कुछ भी होता है तो बता देते हैं। सेंटेंस बनेगा हेडेक इज द लेम एक्सक्यूज ऑफ absence। absence मीन्स अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के लिए फॉर absence a lame excuse और संतोषजनक बहाना है हेडेक। हेडेक इज द लेम एक्सक्यूज। सिर दर्द और संतोषजनक बहाना है फॉर absence अनुपस्थिति के लिए। तुम्हारा प्रत्येक बहाना सबके लिए असंतोषजनक बहाना है। तो सेंटेंस बनेगा योर एवरी एक्सक्यूज इज द लेम एक्सक्यूज फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एवरी एक्सक्यूज, तुम्हारा प्रत्येक बहाना, इज द लेम एक्सक्यूज असंतोषजनक बहाना है, फॉर एवरीबॉडी सबके लिए। अगला है इन्स एंड आउट्स, जो इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं। अब इसका मतलब होता है डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब है सभी बातें, सभी बातें मतलब इन्स एंड आउट्स। एग्जाम्पल है मैं मामले का सभी बातें जानता हूं। सेंटेंस बनेगा आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। आई नो मैं जानता हूं, इन्स एंड आउट्स सभी बातें ऑफ द मैटर मामले का। वो उस मामले का सभी बातें खत्म करना चाहता था। सेंटेंस बनेगा he wanted to end ins and outs of that matter। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कितना इजी तरीके से बनाए जा रहे हैं इन्स एंड आउट्स की मदद से, जिसका मतलब होता है सभी बातें। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। इन राइटिंग का मतलब है लिखित रूप में, लिखित रूप में मतलब इन ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जाम्पल है लिखित रूप में अपना बयान दो। अब किसी ने कहा कि लिखित रूप में अपना बयान दो, तो सेंटेंस बनेगा गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। गिव योर स्टेटमेंट, अपना बयान दो इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। मैंने अपना सभी कागजात लिखित रूप में जमा किया। सेंटेंस बनेगा आई सबमिटेड माई ऑल द पेपर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल द पेपर्स का मतलब हो गया सभी कागजात, सभी कागज। यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का मतलब होता है जो कुछ भी है वही है, मालिक की तरह बोल सकते हैं, सब कुछ। ऐसे प्रधानाध्यापक स्कूल में सर्वे सर्वा होता है, मतलब प्रधानाध्यापक ही स्कूल में सब कुछ होता है, उसी का हक चलता है, उसी का मन चलता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा द हेडमास्टर इज ऑल इन द स्कूल। द हेडमास्टर इज ऑल इन ऑल, स्कूल में प्रधानाध्यापक जो है वो सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ होता है, मालिक होता है। माता पिता घर में सर्वे सर्वा होता है, मतलब कि घर में माता पिता का ही मन चलता है, उन्हीं के अनुसार परिवार चलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। सेंटेंस बनेगा पेरेंट्स आर ऑल इन ऑल एट हाउस। पेरेंट्स आर ऑल इन ऑल, माता पिता सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा होता है एट हाउस, घर में। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं। A man of letters, a man of letters का मतलब होता है a scholar। a scholar का मतलब हो गया विद्वान आदमी। विद्वान आदमी मतलब जब भी आप बोलते हैं विद्वान आदमी, उस पर आप यूज करते हैं स्कॉलर, लेकिन अब आप यूज करेंगे a man of letters। एग्जाम्पल देखिए स्वामी विवेकानंद एक विद्वान आदमी थे, यहाँ पर आप जी भी लगा सकते हैं। सेंटेंस बनेगा स्वामी विवेकानंदा जी वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स।
मेरे दादाजी विद्वान आदमी थे। सेंटेंस बनेगा माय ग्रैंडफादर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। विद्वान आदमी जब भी आपको बोलना हो उसमें आप यूज कर सकते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स का। अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है करेजियस। करेजियस मीन्स उत्साही आदमी, उत्साही व्यक्ति। उत्साही व्यक्ति जब भी आपको बोलना हो उसमें आप यूज कर सकते हैं अ मैन ऑफ स्पिरिट। एग्जाम्पल है शिवाजी एक उत्साही आदमी थे। सेंटेंस बनेगा शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट। शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट, शिवाजी एक उत्साही आदमी थे। स्वामी विवेकानंद एक उत्साही आदमी थे। यहाँ पर भी आप जी लगा सकते हैं फॉर रिस्पेक्ट, यहाँ पर आप आदर के लिए, सम्मान के लिए। स्वामी विवेकानंद जी वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट। स्वामी विवेकानंद जी एक उत्साही आदमी थे। उत्साही आदमी जब भी आपको बोलना हो उसमें आप यूज कर सकते हैं अ मैन ऑफ स्पिरिट, अदरवाइज आप यूज करते हैं करेजियस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है रियली। रियली मीन्स वास्तव में, वास्तव में मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एग्जाम्पल है वास्तव में मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता हूं। तो सेंटेंस बनेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वाना मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। यहाँ पर देखिए आई वाना जो लिखा हुआ है इसका मतलब है वांट टू। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ समथिंग एल्स, कुछ और। कुछ और मतलब समथिंग एल्स। वास्तव में जो तुम बता रहे हो यह सत्य नहीं है। सेंटेंस बनेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग इट इज नॉट ट्रू। व्हाट यू आर टेलिंग जो तुम बता रहे हो इट इज नॉट ट्रू, ये भी हो सकता है। या फिर आप शायद यहाँ से आप ईट को हटा भी सकते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि व्हाट यू आर टेलिंग इज नॉट ट्रू, ये भी सेंटेंस आपका ठीक रहेगा। अगला है गाइस ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है नॉइज। नॉइज मीन्स हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला मतलब ह्यू एंड क्राई बोल सकते हैं। सेंटेंस बनेगा ग्रामीणों ने लुटेरे को देखकर हल्ला गुल्ला किया। सेंटेंस बनेगा द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एट द साइट ऑफ रॉबर्स। यहाँ पर देखिए द विलेजर रेज्ड ह्यू एंड क्राई, ग्रामीणों ने हल्ला गुल्ला किया एट द साइट ऑफ रॉबर्स, लुटेरे को देखकर, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आफ्टर सीइंग द रॉबर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेंटेंस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं ह्यू एंड क्राई से। विद्यार्थी क्लासरूम में हल्ला गुल्ला कर रहा था, तो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स वर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई इन द क्लासरूम। सेंटेंस आप देख सकते हैं हल्ला गुल्ला सब भी आप बोलते हैं उसमें आप यूज कर लेते हैं नॉइज का, लेकिन अब आप यूज करेंगे ह्यू एंड क्राई का। अगला है एज फार एज, जिसका मतलब होता है जहां तक। जब भी आप बोलते हैं जहां तक वहां पर आप यूज करते हैं एज फार एज। एग्जाम्पल है एज फार एज आई नो ही इज अ गुड मैन, मतलब कि जहां तक मैं जानता हूं वो एक अच्छा आदमी है। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। सेंटेंसेस ऐसे बनाए जाएंगे। अगला है एज फार एज राहुल इज कंसर्न्ड ही विल वर्क वेल। सेंटेंस बनेगा जहां तक राहुल की बात है वो अच्छे से काम करेगा। जहां तक राहुल की बात है वो अच्छे से काम करेगा। आप देख सकते हैं कि जहां तक जब भी आप बोलते हैं उसमें आप यूज करेंगे एज फार एज का। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।